अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस आयशा आज आपको नावल जो हमारा सेकेंड ईयर का नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊँगी। ऑनलाइन क्लासेस का जैसे कि आपको पता है आगाज़ हो चुका है। एक चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 जिसमें मिस्टर चिप्स की लाइफ को बताया गया है कैथरीन की डेथ के बाद। इससे पहले जो चैप्टर्स है उसमें हमने पढ़ा कि कैथरीन की जो उसकी लाइफ में आई और उसकी फिर डेथ भी होगी। 1896 में उसकी शादी हुई थी मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ और फिर 1898 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद के हम इसमें मेन इवेंट्स को पहले देखेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स और नेक्स्ट हम इस पर फोकस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स पे। So we will see that in this chapter, after Catherine's death, Chips left the apartment in schoolhouse and went back to his bachelor quarters. The work filled up an emptiness in his mind and heart now. He was different now, and everybody noticed it. अब वो बिल्कुल चेंज हो गया था, हर शख्स ने उसको नोटिस किया था। उसने स्कूल का हाउस मास्टरशिप जो निगरान था, उसे अकामती इदारे में निगरान भी था, तो वो उसको भी छोड़ना चाहता था और उसने अपना ख्याल करना भी छोड़ दिया था। नाउ हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स येट नाउ फॉर हिज फर्स्ट टाइम पीपल सीम टू नोटिस इट। ही वोर हिज गाउन टिल इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर। ही वॉज द मैन हु लुक्ड ओल्ड नाउ। अब वो ऐसा शख्स था जो बूढ़ा लगने लगा था। अब लड़के उसकी हाज़िरी लेने का अंदाज़, उसका फटा हुआ गाउन और बिल्कुल अपनी ज़ात से बेनियाज। अब लड़के उसके मिमिक्री करने लगे थे, नकल उतारते थे। कैथरीन के साथ जो उसने 2 साल गुजारे थे, उसने उसको बहुत ज़्यादा उसके जहन को वुसअत दी थी। उसके नज़रियात भी बेहतर हो गए थे। लेकिन अब जो उसकी बेनियाजी थी वो तकरीबन उसी तरह से ही थी। अब बच्चों ने उसको नोटिस करना शुरू किया था। तो इस चैप्टर में हम पहले देखते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने इसमें से चूज़ किए हैं। इस पर पहला वर्ड जो है वो है कमोडियस, इट मीन्स स्पेशियस एंड लार्ज। नंबर 2 स्टूपर, इट मीन्स ट्रांस एंड कॉमा। नंबर 3 bereavement, it means tragedy or sorrow. Mellowness, ripeness. Eccentricity, peculiarity or oddness. Tattered, mean in rags, patched. Quizzical, mean questioning. Beguiled का मतलब है deceive. Ponder, mean wonder, हैरान करना, हैरान होना. The Boers ये हैं द अर्ली यूरोपियन सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में आबाद होने वाले यूरोपी लोगों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो बोअर्स कहलाते थे। इनमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोग शामिल थे, इनको अफ्रीकन कहते थे। उसके बाद हेरेटिकल, रेबेलियस या फ्री थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स क़दामत पसंद या कंजर्वेशन, प्रो बोअर सपोर्टर्स ऑफ द बोअर्स। अकॉर्ड मीन कन्फर्म और हारमनी हम आहंगी होना। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जिसमें से मैंने जो निकाले हैं वो मैं आपको उनके आंसर्स भी बताती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स। The answer is he was badly shaken. He was different now. Everybody noticed it. His hair had turned grey. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. He was the man who looked old now. तो कैथरीन की डेथ के बाद अब इसके पे मिस्टर चिप्स पे ये असर हुआ था कि बहुत ही बुरे तरीके से उसकी ज़ात जो है मुतासिर हुई थी। अब वो बूढ़ा भी लगने लगा था, हालांकि बाल उसके पहले भी गिरे थे। अब सब ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। उसका गाउन भी फटा हुआ होता था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द हेड आस्क मिस्टर चिप्स नॉट टू गिव अप हाउस मास्टरशिप। द आंसर इज द हेड न्यू दैट चिप्स वॉज बैडली शेकन बाय द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज वाइफ। He also knew that he was very dutiful. He asked him to continue so that he might remain busy. ताकि वो उस फेज से निकल आए
कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो अब मिस्टर चिप्स को चाहता था कि वो मसरूफ़ रहे और उसको मज़ीद ज़्यादा वो जहनी तौर पर मुतासिर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज चिप्स एज एट द टाइम ऑफ कैथरीन्स डेथ एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज डेथ? द आंसर इज चिप्स वाज 50 years old in 1898। 50 साल का हो गया था। फिजिकली ही वॉज स्टिल वेरी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, बट द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ एंड had shattered him inwardly. Everybody noticed it कि बज़ाहिर वो तंदुरुस्त तवाना था, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था और हर शख्स ने इस चीज़ को नोटिस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज नेलर? नेलर वाज वन ऑफ द बॉयज़ हु वाज चिप्स गेम ऑफ फाइव्स। गेम ऑफ फाइव्स एक गेम है जो कि स्कॉश की तरह है। ही कमेंटेड दैट चिप्स वाज ओल्ड बट प्लेड वेल। चिप्स डिड नॉट लाइक दिस रिमार्क। उसने चिप्स को ओल्ड कहा, जिसको चिप्स ने पसंद नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हेल्सबरी? हेल्सबरी वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। ही बिकेम चांसलर एट द एज ऑफ 82। ही डाइड एट द एज ऑफ 99। Gibbs remarked about the long life of lawyers. Question number 6 है, what were Gibbs' ideas when the new century dawned? The answer is with the rise of the 20th century, Gibbs started realizing that the situation was becoming tough for Great Britain. He came to know that everyone had to play his role. तो यहाँ पर इसने बताया है नए सेंचुरी के आगाज़ में, 20वीं सदी के आगाज़ में, कि अब सिचुएशन बरतानिया की टफ़ होती जा रही है। अब हर शख्स ने अपना किरदार अदा करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स व्हेन ही स्टूड फॉर द कॉल ओवर। द आंसर इज़ चिप्स स्टूड ऑन द वुडन बेंच एट बाय बिग हॉल स्टेप्स। वहाँ पर खड़ा हो जाता था बड़े हॉल की सीढ़ियों में, एक लकड़ी के बेंच के ऊपर। ही हेल्ड अ बोर्ड विद द स्कूल लिस्ट। एज ईच बॉय एंटर्ड ही सलूटेड चिप्स एंड स्पोक हिज नेम। चिप्स नोडेड इन रिस्पॉन्स। मिस्टर चिप्स वहाँ पर लिस्ट लेकर खड़ा हो जाता था, वुडन बेंच पे खड़ा होता था और एक बोर्ड के ऊपर लिस्ट होती थी। जैसे ही बच्चा एंटर होता था वो सलूट करता था, अपना नाम बोलता था और इस मिस्टर चिप्स को हाजिरी लगाने में आसानी हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर चिप्स आइडियाज़ अबाउट द बोर्ड्स? बोर्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर है, यानी अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स के आइडियाज़ क्या थे बोर्ड्स के बारे में? द आंसर इज द बोर्ड्स वर द अर्ली यूरोपियन सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपेल देम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चिप्स डिड नॉट लाइक दिस ब्रिटिश एटीट्यूड। तो मिस्टर चिप्स को ब्रिटिशर्स का ये रवैया पसंद नहीं आया बोर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was Lloyd George when did Mr. Chips meet him? The answer is Lloyd George was the Prime Minister of Great Britain. He met Mr. Chips when he came to visit Brookfield on Speech Day. यौम तकारीर पर जब वो ब्रुकफील्ड में आया तो उसकी मिस्टर चिप्स से मुलाकात हुई और वो ग्रेट ब्रिटेन का बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। ही ऑल्सो हैड बीन द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एट दैट स्कूल। उस स्कूल में ब्रुकफील्ड में वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट भी रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज को चिप्स ने क्या कहा? Chips did not, the answer is Chips did not like Lloyd George when he was the finance minister. But during the war, he played an important role as the prime minister. Chips remarked that he had improved a lot. तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से चैप्टर्स में निकाले गए, आप इसकी रीडिंग करेंगे, उससे आपको जो सेनानी वाला पार्ट है उसको हल करने में भी आसानी होगी और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग ज़रूर याद करने हैं ताकि सिनोनिम्स में आपको आसानी हो। और इसके अलावा कुछ एडिशनल जो क्वेश्चन है उसमें से
भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें। उसमें एक एरो सा है, आप उसको भी साथ शामिल कर लें। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। खुदा हाफिज़।